हेलो दोस्तों, तो आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मेरे परिवार के लोग हैं वैसे आप लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी मेरा परिवार है। और मैं चाहती हूँ कि हर छोटी-छोटी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। सुबह मैंने एक आईडी मेंशन किया था अपने स्टेटस पे कि मैंने कहा था इसको फॉलो मत करो, क्योंकि उसमें एक लड़की की फ़ोटो है जो कि ओरिजिनल फ़ोटो है, एआई वाली नहीं है। और उसमें नाम भी लड़की का है, कोई पूजा नेगी नाम की है। और वो मेरे फॉलोअर्स थे। आप लोगों से मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ना 3000 लोग जुड़े हैं, और 3000 में कितने सारे लोग मुझे मैसेज करते होंगे। आप लोग मुझे बताएं कि मैं कभी किसी का मैसेज का जवाब देती हूँ क्या? और बहुत सारे बातें भी करनी है मुझे यहाँ पे। मुझे आप लोगों से एक बात बतानी है। मेरी इतनी सारी वीडियो है, इतनी सारी फ़ोटो है, कभी मैंने अश्लील वीडियो डाली या अश्लील कपड़ों में कोई फ़ोटो वगैरह डाला है? आप लोग मुझे ज़रूर बताना। कहीं मुझे आप लोग मुझे गलत लगे तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट के ज़रिए। क्योंकि भाई ये जो इंसान है इसने मुझे फ़ॉलो किया था, और फ़ॉलो करने कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार हम भी कितनों को फ़ॉलो करते हैं, तो ये थोड़ी हम मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज करेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। तो शायद ही मुझे मैसेज मैसेज कर रहा था। मैं किसी का मैसेज नहीं देखती हूँ और ना मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है भाई। मेरे बच्चों को पढ़ाना भी होता है, उसको कराटे भी भेजना होता है, उसको ट्यूशन भी भेजना होता है, लाना भी होता है 2-2 टाइम। फिर उसके बहुत सारे काम होते हैं, फिर घर की ज़िम्मेदारी होती है, मेरे साथ मेरा परिवार भी रहता है। तो जितना हो सके मैं वीडियो बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रहती हूँ। मतलब सोशल मीडिया पे कम ही रहती हूँ, 1-2 वीडियो बनाती हूँ बस जब फ्री रहती हूँ। तो ये मुझे मैसेज कर रहा था, तो मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। फिर इसने कॉल भी किया, शायद मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे उसमें ना मेरी आईडी चलती है। ये वाली मेरे हस्बैंड के फ़ोन में भी चलती है और मेरे फ़ोन में भी। अगर कोई कॉल करता है ना तो उसके उसमें भी जाता है, अगर कोई मैसेज करता है तो उनके उसमें भी जाता है। विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम दोनों पत्नी पत्नी में ना इतना विश्वास है। मैं उन पे विश्वास कर सकती हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है। मतलब शक नाम का मेरे दिमाग में कभी कोई ख़्याल ही नहीं आता है, और ना उनके दिमाग में कभी कोई ऐसा ख़्याल आता है कि मैं अपनी बीवी पे शक करूं, क्योंकि उनको मुझ पे विश्वास है और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। तो इस बारे में हम कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। हाँ, छोटी मोटी घर की चीज़ों से लड़ते हैं, मगर जो शक वाला होता है ना उस पर कभी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो मेरा जो इंस्टा वाला है वो भी उनके फ़ोन में चलता है, मेरी आईडी, उनकी कोई आईडी नहीं है। और वो इनसे दूर रहते हैं, ना उनका कोई फेसबुक अकाउंट है, ना उसका उनका कोई इंस्टा अकाउंट है। हाँ, उनका व्हाट्सअप है, मगर वो उस पर भी नहीं बात करते, जो काम की बात है वही करते हैं। और हाँ, जो फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास है वो फ़ोन मेरा था पहले, और मेरे को उन्होंने नया फ़ोन दिलाया था, क्योंकि उनका फ़ोन ख़राब हो गया था। तो उन्हें सिर्फ बात करने के लिए चाहिए था, क्योंकि वो और चीज़ तो करते ही नहीं, इंस्टा फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं। तो मैं वीडियो वगैरह बनाते हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं नया फ़ोन दिलाता हूँ और आप मुझे नया फ़ोन देना। तो मैंने वो फ़ोन उनको दे दिया है। तो उनका थोड़ा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैंने उससे ना कोई इंस्टा, कोई फेसबुक वगैरह डिलीट नहीं किया, ना कोई पासवर्ड चेंज किया। क्योंकि भाई जिनके मन में चोर होता है और जिनकी फितरत गलत होती है ना, वो ऐसा काम करते हैं। और ना मेरे फ़ोन में लॉक है, ना मेरे हस्बैंड के फ़ोन में लॉक है। ये लॉक भी मेरे बेटे ने खुद लगाया है, एल वाला लॉक, जो कि मुझे लॉक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने अपने पापा के फ़ोन में भी एल वाला लॉक लगा रखा है, मेरे फ़ोन में भी एल वाला लॉक लगा रखा। तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हाँ, जो इस आईडी वाला जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसने ना बाद में जब मैंने कॉल नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो इसने एक मैसेज छोड़ा जो कि मेरे हस्बैंड ने देख लिया है। उस मैसेज में इसने इतना गंदा वर्ड यूज़ किया था ना, शायद मुझे बहुत शर्म आती है, ऐसे इंसान हमारे समाज में पैदा होते हैं। ये मुझे कुछ बोलता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे कुछ बोलता। इसने सीधा जो बोला है, मेरे पेरेंट्स को बोला है, मेरी माँ को बोला है, जैसे कि इस ये मेरी माँ को जानता होगा। तो क्या जानता भाई मेरी माँ को? तू जानता है मेरे परिवार के बारे में, मेरी माँ बाप कैसे इंसान थे ना, आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है ना, सारी दुनिया उनको याद करते हैं कि किस तरह की औरत थी वो। मतलब कैसी देवता समान औरत थी। पता लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरी देवी थी वो, दूसरी जो 9 देवियों में पूजा जाता है ना, उसमें मेरी माँ को लोग स्थान दे रहे हैं। तो तू क्या जानता है मेरी माँ के बारे में? तो क्या जानता है? और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई लड़की नहीं है। अगर कोई लड़की होती ना तो वो इस तरह से शब्द का प्रयोग नहीं करती एक माँ के लिए। क्योंकि भैया इतना गंदा शब्द का प्रयोग किया। मैं नहीं बोलती हर लड़के ऐसे होते हैं, हर लड़कियाँ ऐसी होती हैं, मगर जैसे इसने बातें की एक लड़की नहीं कर सकती।
क्योंकि एक लड़की जानती है कि उनकी माँ किस तकलीफ़ से गुज़र के, किन परिस्थितियों में गुज़र के अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं माँ-बाप। तो ये जैसे इंसान यहाँ आ रखा जिसने ये मेरे को ऐसे कमेंट किया, मैसेज किया, बताइए क्या होता है? एक साइको प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका जो दिमाग होता है ना, क्रिमिनल सोच वाला होता है। ये समाज के लिए ना बहुत घातक बनते हैं, बहुत घातक बनते हैं। ये ना माँ को जानते हैं, ना बाप को, ना भाई, ना बहन, ना मतलब किसी को नहीं। इसकी नज़र में सारे इंसान एक जैसा होता है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो साइको प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये समाज के लिए एक बहुत घातक इंसान होते हैं। और मैं चाहूँ तो मैं भी इनके पेरेंट्स को ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करूँगी जो इन्होंने मुझे किया है, मगर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं जानते कि अगर मेरा बच्चा कोख में है, तो अगर मैं नहीं बोलती, अगर मुझे पता होता है, अगर किसी को भी पता होता कि हमारा बच्चा आगे जाके इतना गंदे प्रवृत्ति का होगा, तो मैं उस बच्चे को जन्म देने से पहले अपने हाथ से ही ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि भाई आगे जाके उसने इतना जो घातक बनेगा ना, वो बहुत नुकसानदायक होगा। मगर किसी को पता नहीं होता, जब माँ जन्म देती है ना, 9 महीने अपने कोख में रखती है ना, बहुत तकलीफ़ सहती है, रातों रात सोती नहीं है। मतलब उसके बाद वो जन्म देती है, जब जन्म देती है तो वो जन्म और मृत्यु के बीच होती है। उसे पता नहीं होता कि वो ज़िंदा भी रह सकती है और मर भी सकती है। मगर तब वो ऐसे नालायक बच्चों को जन्म देती है कि जो कि माँ-बाप को पता नहीं होता है आगे जाके हमारे बच्चे इतने नालायक बनेंगे, इतने गंदी प्रवृत्ति के बनेंगे। और इसने जो आईडी मेंशन करा है, एक लड़की के नाम पे किया है जो एआई वाला नहीं है, ओरिजिनल फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं, पूजा नेगी नाम उस लड़की का है। तो मैं उस लड़की को ये बोलना चाहती हूँ कि भैया अगर आपके कोई रिलेटिव है, आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो, तो प्लीज़ इन लोगों से बच के रहना। अपनी फ़ोटो का यूज किसी को मत करने देना किसी आईडी पे, क्योंकि ये लोगों को इस तरह से बेइज्जत करते हैं, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और फंसते हैं एक लड़की। तो जितना हो सके इन लोगों से सतर्क रहे, दूर रहे, और ख़ासकर उन लड़कियों से कि जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड वगैरह तुम्हारी फ़ोटो का यूज करते हैं, तो उनको साफ मना कर दो कि हमारी फ़ोटो नहीं लगाना किसी आईडी पे। क्योंकि ये ना औरों के साथ इतनी गंदी अभद्र तरह से बात करते हैं ना, जो ये मैं सोच भी नहीं सकती। तो ऐसे लोग ना बहुत घातक होते हैं समाज के लिए। तो कृपया करके सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी फ़ोटो, अपना नाम का किसी को गलत इस्तेमाल मत करने दिए। मैं जैसे इसकी मैंने जैसा वो कमेंट मैसेज देखा, जैसे मैं इसको कुछ बोलना चाह रही थी, तब तक इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। शायद मैंने इसकी रिपोर्ट भी कर दिया है। और मैं पता एक चीज़ बोलना चाहती हूँ इस इंसान को कि भैया तू क्या जानता है मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में? अगर तू मेरे सामने होता ना, जिस दिमाग से तू इतनी गंदी सोच रख रहा था ना, इतने गंदे शब्द का प्रयोग कर रहा था, मैं तेरे दिमाग से तेरा बीजा निकाल के ना उसका कचुम्बर बना देती। और जिस उँगली से तू टाइप कर रहा था ना ऐसी चीज़ें, वही उँगली में काट के ना कुत्तों को खिला देती। तो अपनी औकात में रह, जो तू जो भी है, लड़की है या लड़का है, अपनी औकात में रह। अरे तू क्या जानता है, मैंने ना अपने माँ बापों के लिए ना अपने खुद के रिश्तों अपने खुद के घर वालों से रिश्ते ख़त्म कर दिया, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट देते हैं हम अपने माँ बापों के लिए। और न किसी के लिए हम गलत बोलते हैं और न गलत बोलेंगे। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं लास्ट में कि भाई सावधान रहिए, सतर्क रहिए ऐसे लोगों से।